Good morning, students. How are you all? Welcome in the EVS class. I hope you all are fine and healthy at your home. It doesn't matter how slow you go as long as you don't stop. बेटा, लाइफ में जब तक आप रुकोगे नहीं तब तक ये मैटर नहीं करता कि आप स्लो जा रहे हो या फास्ट. हमें हमेशा अपने काम को करते रहना चाहिए. ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, चाहे वो स्टडीज़ हो, हॉबीज़ हो या कोई भी गेम हो. ओके? आपने कछुए और खरगोश की स्टोरी सुनी होगी. उसमें खरगोश ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और आधे रास्ते में रुक गया, ये सोच के कि कछुआ तो स्लो है, मेरी ही जीत होगी. बट फाइनली कछुआ जीत गया बिकॉज वो रुका नहीं. इसीलिए याद रखें, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. Students, let's start the remaining part of lesson 10, that is plants and animals in water. So today's topic is amphibians. Animals like frog, salamander and newt which can live on land as well as in water are called amphibians. Their body structure is adapted to their surroundings. They have skin suited to respire in water. They also have lungs which help them to breathe on land. So students, last time we studied about aquatic plants and weeds. So we will continue this chapter and today's topic is amphibians. A-M-P-H-I-B-I-A-N-S. Amphibians क्या होते हैं? Amphibians are those animals which can live on land as well as in the water. ऐसे एनिमल्स जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं. बेटा, अब वो कौन कौन से एनिमल है जानना चाहोगे? यस, फ्रॉग, टोड्स एंड सैलमेंडर. सैलमेंडर क्या होता है? ये एक ऐसा एनिमल है, ये लिजर्ड की तरह लगता है. बेटा, आप इसमें देख भी सकते हो, यहाँ बुक में दे रखी है पिक, ये देखो सैलमेंडर है ना, लिजर्ड की तरह. बट ये पानी में भी रह सकता है और लैंड में भी रह सकता है. अब ये आप क्वेश्चन अराइज होता है कि ये रेस्पायर कैसे करते हैं, पानी में सांस कैसे लेते हैं? तो दे ब्रीथ इन द वाटर विद द हेल्प ऑफ देयर स्किन. स्किन में इनके पोर्स होते हैं बेटा, छोटे छोटे, जिससे ये रिस्पायर करते हैं, ब्रीथ करते हैं. और लैंड में कैसे करते हैं ये रिस्पायर? कैसे ब्रीथ आउट करते हैं या ब्रीथ इन करते हैं? विद द हेल्प ऑफ देयर lungs. Okay? Students, next topic is aquatic animals. Animals that live in water are called aquatic animals. First example of aquatic animals is fishes. Fishes have streamlined body with fins and tails which help them to swim in water. बेटा, फिशेस की जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, जो इजीली स्विम कर जाती है पानी में, और इसके फिन्स होते हैं और टेल्स होते हैं जिसकी मदद से ये पानी में बहुत अच्छे से स्विमिंग कर लेती है. They have gills to breathe. Gills help the fish to take in oxygen into their blood from the air present in the water. और जो गिल्स होते हैं उसकी मदद से ये ब्रीथ करते हैं और पानी में जो ऑक्सीजन होती है वो लेते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज whales and dolphins. They are aquatic mammals. Aquatic mammals क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल्स जो बेबी बर्थ करते हैं. They have fish-like streamlined body but have lungs instead of gills. They come to the water surface to breathe in air.
और इनके गिल्स नहीं होते, इनके लंग्स होते हैं और ये पानी के सरफेस में आके एयर में बाहर निकल के ऑक्सीजन लेके फिर पानी में चले जाते हैं। फ्रॉग्स एंड टोड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा ये। These can live both on land and in water. ये दोनों जगह रहते हैं, इसलिए इनको amphibians भी कहते हैं। Frogs spend most of their time in water. Their body is streamlined with thin and moist skin that helps them to breathe. और पानी में जब रहते हैं तो ये अपनी गीली स्किन से ब्रीथ करते हैं और जब बाहर आते हैं तो इनकी लंग्स होती हैं तो लंग से ब्रीथ आउट करते हैं और ब्रीथ इन करते हैं। डक्स ऑल्सो हैव वेब्ड फीट फॉर स्विमिंग। डक्स जो होती हैं बेटा बतख, इनके भी वेब्ड फीट होते हैं जिसकी मदद से ये पानी में स्विम करती हैं। लास्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इज टर्टल्स एंड क्रैब्स। टर्टल्स एंड क्रैब्स हैव पैडल लाइक फ्लिपर्स। पैडल जैसे साइकिल के होते हैं ना बेटा, पैडल्स आप पैडल मारते हो और फिर साइकिल चलाते हो, वैसे ही टर्टल और क्रैब्स के भी फ्लिपर्स होते हैं, पैडल लाइक होते हैं बेटा ये, विच हेल्प देम टू पुश वाटर वाइल स्विमिंग। और स्विम करते टाइम ये पानी को पुश करते हैं फ्लिपर्स और टर्टल क्रैब्स स्विम करते हैं इजीली। डू यू नो बी यू कैन रीड? ह्यूमन एक्टिविटीज आर अ थ्रेट टू एक्वेटिक लाइफ। Ducks have webbed feet for swimming. Now our next topic is aquatic animals. Aquatic animals means ऐसे एनिमल जो पानी के अंदर रहते हैं बेटा। Those animals that live in water, पानी के जो अंदर रहते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है बेटा? फिश। फिशेस देखते हैं ना पानी में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में फिशेस होती हैं। और क्या क्या देखते हो आप लोग? यस, वेल्स, डॉल्फिन्स, फ्रॉग, टोड्स, टर्टल, क्रैब्स, दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। अब हम इनको डिटेल में समझेंगे। मेन फीचर्स क्या क्या होते हैं? फिशेस कैसे ब्रीथ करती है पानी के अंदर? हम तो नहीं कर सकते ना बेटा पानी के अंदर ब्रीथ, है ना? मगर एक्वेटिक एनिमल्स हाउ दे विल ब्रीथ इन द वाटर? विद द हेल्प ऑफ गिल्स। मछली के जो बॉडी होती है एक तो स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन मैंने आपको न्यू वर्ड्स में समझाया है, जो पानी को के फ्लो के हिसाब से स्विम करती है, ठीक है बेटा? और कैसे रिस्पायर करती है? गिल्स होते हैं एक ऑर्गन, जैसे हमारी बॉडी में क्या होती है? लंग्स होती है ना, नोज होता है, लंग्स होती है, तो उनकी हेल्प से हम सांस लेते हैं। वैसे ही फिशेस जो होती है वो गिल्स की हेल्प से ब्रीथ करती है पानी के अंदर। ऐसे ही वेल्स एंड डॉल्फिन्स, इन दोनों जो एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर क्या होते हैं ब्रीथ करने के लिए? लंग्स होते हैं बेटा। लंग्स की हेल्प से ये ऑक्सीजन लेते हैं पानी के अंदर। जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो वो ये एनिमल्स एक अपने अपने ऑर्गन से ब्रीथ करते हैं। और नेक्स्ट क्या है? फ्रॉग एंड टोड्स। फ्रॉग और टोड्स क्या होते हैं? दे लिव इन वाटर ऑन एंड ऑन लैंड। अभी मैंने बताया एम्फीबियंस भी होते हैं। ये जो दो एनिमल्स होते हैं ये पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं। अब फ्रॉग और टोड में डिफरेंस क्या होता है? क्या फर्क है? फ्रॉग की जो लेग्स होते हैं बेटा थोड़े से लंबे होते हैं और टोड्स के थोड़े से छोटे होते हैं। टोड साइज में थोड़ा बड़ा होता है और फ्रॉग थोड़ा छोटा होता है। इनके एक सेम ही फैमिली के होते हैं बेटा, दिखने में एक जैसे लगते हैं, ओके, बट बेसिक डिफरेंस इन देयर लेग्स। इनकी लेग्स में फर्क दिखता है, इसीलिए जिसके छोटे लेग्स होंगे वो टोड्स कहलाएगा, जिसके लॉन्ग लेग्स होंगे वो फ्रॉग कहलाएगा, ओके। बट कैरेक्टरिस्टिक उनकी सेम ही होती है, वो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज टर्टल एंड क्रैब। टर्टल मीन्स जो आपका टॉर्टोइज होता है ना, कछुआ, और क्रैब क्या होता है? केकड़ा, जिसे हम हिंदी में केकड़ा कहते हैं। ये भी पानी के ही एनिमल्स हैं,
ठीक है। बट ये स्विम कैसे करते हैं? फ्लिपर्स होते हैं बेटा, इनके पैरों में फ्लिपर्स होते हैं जिसकी वजह से ये स्विम करते हैं। ऐसे ही आपने डक भी देखी होगी बेटा, डक के वेब्ड फीट होते हैं, ठीक है बेटा। तो उनकी जो फिंगर्स होती है पैरों की, वो जुड़ी हुई होती है एक मेम्ब्रेन से, और जिससे वो आराम से ऐसे स्विम कर लेते हैं। ओके, तो ये आपके एक्वेटिक एनिमल्स के एग्जाम्पल थे, ओके बेटा। नाउ बेटा आई एम गोइंग टू शो यू अ मॉडल ऑफ एन एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या होता है? जिसमें एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं और एक्वेटिक एनिमल्स भी होते हैं। यू कैन सी हियर, वाटर में भी ऐसे ही प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। देखो आप, यू कैन सी हियर फिशेस भी हैं, क्रैब्स भी हैं, टॉर्टॉइज भी देखो है यहाँ पे। ये देखो टॉर्टॉइज, छोटा सा मैंने मॉडल लिया है इसमें, ये देखो। और ये देखो ऑक्टोपस भी है। ये एक्वेटिक प्लांट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, बहुत ब्यूटीफुल मॉडल है। आप भी अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। ये छोटा सा कार्डबोर्ड बॉक्स ले सकते हैं और उसमें आप ये छोटे छोटे एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स लगा सकते हैं। देखो, ये देखो क्ले से एक बच्चे ने बनाया है, बहुत सुंदर क्ले से। क्या है ये? व्हाट इज दिस? दिस इज अ एक्वेटिक एनिमल एंड इट्स नेम इज ऑक्टोपस। ओके, तो ट्राई करोगे ना घर में? ऐसे ही आपने बनाना है और मेरे को पिक सेंड करनी है। ओके, तो बेटा हमने इस चैप्टर से क्या लाइफ स्किल सीखी? हमने वाटर के प्लांट्स भी पढ़े और वाटर एनिमल्स भी पढ़े। जैसे लैंड में हमारे एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, वैसे ही वाटर में भी होते हैं। तो हमें वाटर को साफ रखना है बेटा, ठीक है। तो कैसे सेव कर सकते हैं हम एक्वेटिक लाइफ? पानी को गंदा ना करके। ओके, स्टॉप वाटर पॉल्यूशन। हमें पानी में किसी भी तरह की गंदगी नहीं डालनी है, चाहे वो पॉलिथीन हो, चाहे वो आपका कोई भी लिक्विड वेस्ट हो। हमने वाटर को गंदा नहीं करना है। ओके, इसी से हमारी जो एक्वेटिक लाइफ होगी वो सेफ रहेगी। ओके, चलो बेटा अब हम रिवाइज करते हैं चैप्टर। इस चैप्टर में हमने क्या क्या मेन पॉइंट्स पढ़े? फर्स्ट पॉइंट, प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। जैसे लैंड में हमें हर तरह के एनिमल्स प्लांट्स दिखाई देते हैं, वैसे ही वाटर में भी ऐसे ही रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स। ओके, लिविंग थिंग्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ऐसे लिविंग थिंग्स, ऐसे लिविंग बींग्स जो पानी में रहते हैं, उनको हम एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अगर वो प्लांट्स है तो उन्हें एक्वेटिक प्लांट्स कहेंगे, अगर वो एनिमल्स है देन दे विल कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। नेक्स्ट पॉइंट इज amphibians can live in water as well as on land. जो एम्फीबियंस ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं। हमने एग्जाम्पल क्या पढ़ा था? फ्रॉग, टोड्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर पॉल्यूशन इज अ बिग थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्वेटिक लाइफ। बेटा अगर वाटर पॉल्यूशन हो जाए तो एक्वेटिक लाइफ को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी एक्वेटिक लाइफ, हमारे एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स बचे रहें इस अर्थ में, तो हमें पानी को गंदा नहीं करना है, वाटर पॉल्यूशन नहीं करना है। ओके, This is the exercise part of this chapter. You have to do it with pencil in your book. Thank you, beta. Stay home, stay safe. God bless you.